एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं जी। एटम के साइज के हवाले से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हम देखना चाह रहे हैं कि एटम आखिर हमारे पास है और वो किस शेप में है और आखिर उसका कितना साइज है, किस तरह से हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये चीज देखते हुए हम क्या बताते हैं जी, एटॉमिक साइज के बारे में एक बात करेंगे और दूसरी एटॉमिक रेडियस के बारे में। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक फिगर नजर आ रही है और यहाँ पर सेंटर में आपको एक अच्छा खासा मतलब कि एक जो है वो रेड कलर का हमें स्पॉट सा नजर आ रहा है, लेकिन उसके अगर हम बाहर की तरफ जाएं तो कुछ तो हमें प्रोमिनेंट चीज नजर आती है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है क्लाउड की तरह हमें लग रहा है। जिस तरह हमें क्लाउड का सही तरीके से डिटर्मिन नहीं होता कि यहाँ पर इसकी बाउंड्री है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से एटम का भी यही पार्ट जो है वो बाहर वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, वो एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम कहते हैं कि एटम के बेसिकली हमारे पास दो पार्ट हैं। एक तो ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है जी, इसको हम कह देते हैं क्या, इसको हम कहते हैं, चले हम इसको डिफरेंट एक थोड़े इस कलर से हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो कि सेंटर में होता है और डेंस होता है, काफी हैवी पार्ट होता है, और इसके ऊपर जी हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है। जबकि ये हमें जो क्लाउड नजर आ रहा है, जिसको हम क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हैं जी, यहाँ पर क्या मूव कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की मूव करने की जगह होती है, जिसको हम शेल्स या ऑर्बिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी शेल्स या फिर ऑर्बिट्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो मेन चीजें पता चल गई। अब कोई भी एक हमने सर्कल जैसे ड्रॉ किया होता है या हमने कोई भी बॉल ली हुई होती है, तो हम कहते हैं अच्छा हम उसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम कहते हैं कि ये जो सेंटर सी से लेकर यहाँ बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, उसको हम क्या कह देते हैं जी, उसको हम रेडियस कहते हैं। तो कोई भी जो सर्कल में चीज होती है उसका अगर साइज डिटरमिन करना होता है, तो हम कहते हैं कि जितना बड़ा इसका रेडियस होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक और बॉल बना देती हूँ, तो हम क्या कहते हैं, सॉरी इसको हम इस तरह से बना देते हैं, ये बॉल हमने थोड़ी बड़ी बना दी, तो यहां से लेकर यहां तक हम कहेंगे कि ये इसका रेडियस बड़ा है, तो इसका साइज भी जो है वो बड़ा होगा। तो रेडियस जो है वो किस पे हम कह रहे हैं अफेक्ट डाल रहा है जी, साइज पे अफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर हम रेडियस को कैसे डिटरमिन करें, यहाँ पर तो हमें कोई स्पेसिफिक बाउंड्री तो नजर आ नहीं रही। जैसे अगर ये हमारे पास कोई रॉड सी बनी हुई हो, तो हम कह देते हैं अच्छा यहाँ से लेकर इसकी लेंथ यहाँ तक हम अगर मेजर कर लें तो ये इसका साइज है। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा बाउंड्री नजर नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं जी, हम दो न्यूक्लियस को डिटरमिन करने के लिए क्या यूज करते हैं जी, हम उसका देखने के लिए कि उसका साइज कितना है या उसके अंदर हमारे पास किस तरह से वो न्यूक्लियस जो है वो नजर आ रहे हैं, या उसको डिटरमिन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और जो आपके पास एक पेंसिल का सिक्का होता है, ग्रेफाइट की जो आपके पास पेंसिल का सिक्का होता है, उसके उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो उसके जो है वो न्यूक्लियस नजर आ रहे होते हैं। तो बिल्कुल एक हम फिगर यहाँ पर देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है जी, दो एटम है और उसके न्यूक्लियस हमें प्रोमिनेंट करके नजर आ रहे हैं। ये जी हमारे पास फिगर, ठीक है, इसमें रेड कलर की ये मैंने शो कर दी है। ये हमारे पास क्या है जी, दो एटम के सेंटर में ये हमें नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। अब हम क्या करते हैं जी, इस एक न्यूक्लियस से लेकर जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग या उसके जरिए से हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और जिसको हमने नाम क्या दे दिया जी, ए बी। अब इस ए बी डिस्टेंस को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं या हाफ कर देते हैं इसका, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, एटॉमिक रेडियस एक एटम का आ जाता है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसका रेडियस कितना है। इसी तरह से बिल्कुल इक्वली ये इसका भी पता चल जाएगा। और लेने हमने सेम एटम होते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ कार्बन की बात कर रही थी, ग्रेफाइट की बात कर रही थी, जो कि कार्बन ही की एक फॉर्म होती है, उसको हम कार्बन भी कह सकते हैं। कार्बन का जब डिटरमिन किया गया तो वो कितना आ रहा था जी, 154, ठीक है। और 154 को जब अगेन हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 77,
ठीक है। अब ये जो मैंने 77 और ये डिटर्मिन करके लिखा, आखिर कोई इसका यूनिट भी तो होना चाहिए। जैसे हम स्केल के ऊपर देख रहे होते हैं जी, सेंटीमीटर के जरिए से हम देख रहे होते हैं कि उसके सेंटीमीटर में लिखा होता है, यूनिट उसका होता है। हम किसी भी लाइन को मेजर कर रहे होते हैं, या जैसे आटा या चीनी वगैरह हम ले रहे होते हैं तो हम कहते हैं किलोग्राम में ये चीज इतनी है, केजी। तो इसका भी यूनिट होता है जो बहुत ही छोटी चीजों के लिए, बहुत छोटी मेजरमेंट के लिए यूज किया जा रहा होता है जी, वो होता है हमारे पास पीएम। मैंने यहाँ पर लिखा है, इसकी चले हम फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर में भी आप ले सकते हैं, या फिर हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। एक और यूनिट है जी यहाँ पर, एक तो पिकोमीटर है तो ऊपर करके मैं यहाँ पर एंगस्ट्रॉम भी लिख देती हूँ। इसको हम कहते हैं ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों हमारे पास ऐसे यूनिट है जिसमें हम इसको एटॉमिक रेडियस को डिटरमिन कर सकते हैं, और मेजर करके हम उसको नाप के और बताते हैं। अब ये इन दोनों के दरमियान भी हम रिलेशनशिप दिखा देते हैं। अच्छा, पिकोमीटर को तो हम पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रॉम को हम ए नॉट से करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया जी, यहाँ पर पिकोमीटर के लिए भी लिख दिया किस फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, इन दोनों के दरमियान में अगर हमने रिलेशनशिप बताना हो तो हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर है पिकोमीटर के जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 पिकोमीटर के। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी 1 हमारे पास जो मीटर है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है जी, 100 सेंटीमीटर के। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर का भी रिलेशनशिप देख लिया। तो ये होता है जी हमारे पास एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। जिस एटम का एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा जी, उसका साइज भी उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस हमने मेजर किया, और उस पे 2 पे उसको क्या किया जी, हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, यानी कि उसको हाफ कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा।